अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को ईद मिलादुन नबी और 12 रबीउल अव्वल क्या है, ईद मिलादुन नबी जगह जगह आप लिखा हुआ देख रहे होंगे और लोगों को कहता हुआ सुन रहे होंगे, लेकिन क्या इसका मतलब आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। इसमें 3 लफ्ज़ हैं, पहला ईद, दूसरा मिलाद और तीसरा नबी। मैं तीनों के बारे में तफसील से बताऊंगी ताकि इसके बाद आपको किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले लफ्ज़ है ईद, जिसका मतलब है लौट कर आने वाली खुशी। दूसरा लफ्ज़ है मिलाद, जिसका मतलब है पैदाइश। तीसरा लफ्ज़ है नबी, जिसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर इन तीनों लफ्ज़ों का एक साथ मतलब बयान करें तो इसका मतलब होता है नबी की पैदाइश की खुशी, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी दिन पैदा हुए थे। तो इसलिए कुछ मुसलमानों ने इसको ईद मिलादुन नबी का नाम दिया है। ईद मिलादुन नबी कब मनाया जाता है? रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है और इसकी 12 तारीख को 12 रबीउल अव्वल मनाया जाता है। वैसे तो ये तय नहीं है कि इसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, क्योंकि कुछ लोगों को रिसर्च के हिसाब से 9 तारीख है और कुछ के हिसाब से 11 तारीख है, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च करने वालों ने 12 तारीख ही बताया है। इसलिए लोग इसी तारीख को पैदाइश मानते हैं। 12 वफ़ात क्या है? इसका मतलब है 12 रबीउल अव्वल को ही हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए और इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, और जहां अल्लाह ने अपने दीदार का वादा फरमाया है, इसलिए लोग इस दिन को 12 वफ़ात भी कहते हैं। ईद मिलादुन नबी जायज़ है या नाजायज़? कुछ लोग कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मनाना हर किसी को चाहिए। हाँ, वो मनाने का तरीका क्या हो मैं बताती हूँ। ईद मिलादुन नबी मनाने वालों की पहली किस्म, अपने घर पर झंडा लगाना, जुलूस में चले जाना, अपने घरों को रोशन करना, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद में मेला लगाना और मेलों में औरतों का बेपर्दा घूमना। दूसरी किस्म, कोई सुन्नत जिंदा करना, मतलब जिस सुन्नत पर अभी तक अमल नहीं किया है उस पर अमल करने का इरादा करना। जितना हो सके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के काम को आगे बढ़ाने का इरादा करना। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर कोई किताब पढ़ना, दीन की राह में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आई तमाम मुश्किलों को याद करना। इस दिन आसपास के गरीबों की मदद करना, पूरा दिन दुरूद शरीफ पढ़ते रहना और इबादत में गुजारना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप खुद बताएं, आप किस पर अमल करने को तैयार हैं। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, अब उसमें आप अपने आप को तलाशें। पहला वो शख्स है जिसने पूरे साल सिवाय जुमा की नमाज के कोई नमाज नहीं पढ़ी और ना ही अपनी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत का ख्याल रखा, लेकिन वो जुलूस में गया, ईद मिलादुन नबी को बड़े जोर शोर से मनाया, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भूल गया। दूसरा वो शख्स जो नमाज तो पढ़ता है, ईद मिलादुन नबी भी मनाता है, लेकिन जो नबी का मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं सोचता। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद लोगों तक सही बात पहुंचाने के लिए सहाबा इकराम ने अपनी जानें दे दी थी, लेकिन इस शख्स ने सिर्फ खुद से मतलब रखा और अपने आप को नबी का सच्चा पैरोकार बताता है।
तीसरा वो शख्स है जो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि साल के हर दिन हर वक्त नबी की सुन्नतों पर चलने की कोशिश करता है और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिशन को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करता है और 12 रबीउल अव्वल को इबादत में गुजारता है। जैसे कि अल्लाह के रसूल को दोशंबा यानी कि मंडे को रोजा रखते थे, तो सहाबा इकराम ने पूछा कि आप इस दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो आपने फरमाया इस दिन मेरी पैदाइश हुई थी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखते थे और इबादत करते थे, इसलिए ये शख्स उस दिन को इबादत का दिन करार देता है और इस दिन तय करता है कि जिन सुन्नतों पर अब तक अमल नहीं किया था उन सुन्नतों पर अब अमल करूंगा और अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।